बेसिकली फॉर स्लो चार्जिंग एंड ये दोनों मिलके एक फास्ट चार्जर का पॉइंट बैठता है. स्लो चार्जिंग विल जस्ट गो ऑन द टॉप, नीचे का खुला ही रहेगा. ये यू कैन क्लोज इट विद दिस लीड. ये स्लो चार्जर है एंड फास्ट चार्जर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. दैट इज कॉल्ड एज CCS, कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम. तो ये आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो. जस्ट लाइक पेट्रोल और डीजल. एक बार फिर से इस चैनल पे आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सॉन की ईवी के बारे में. ठीक है, ख़ास बात ये है गाड़ी का ये टॉप वेरिएंट है और ये 4 महीने में 18,000 करीब किलोमीटर तक चल चुका है. तो जानेंगे उसके ओनर के साथ. उसके ओनर है अभिजीत जी. स्वागत है बहुत बहुत थैंक यू आपका इस चैनल पे. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि यही गाड़ी लेने का मन आपका कैसे बना? देखिए सर, अभी मैं तो लगभग 2 साल से ऑलरेडी रिवॉल्ट RV400 चला रहा हूँ. दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर. अच्छा. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ रेंज ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर्स रियल टाइम रेंज ऑन रोड. तो अभी मुझे एक्सपीरियंस है ऑलरेडी ईवी का. तो आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई अगर मेरे पास बुलेट भी है. अच्छा. तो मैं जब वो पुणे लेके आता हूँ घर से, ऑफिस लेके आता हूँ, मुझे ऑफिस से घर जाने के लिए 250-300 रुपये खर्चा आता है. अच्छा. अभी जब मैं घर पे चार्ज करता हूँ मेरे RV, हाँ. 10 रुपये में मैं 100 किलोमीटर जाके आता हूँ. अच्छा. सो आई नो द रियल थिंग, रियल डिफरेंस between this EV and others. इलेक्ट्रिक एंड योर पेट्रोल और डीजल. Okay. So this is the cheapest way of how you can commute, how you can travel. Okay. So that thing was clear in my mind. Okay. Second question is reliability. हाँ. अभी ईवी तो ले ली यार. हाँ. अभी मतलब अगर चार्जिंग नहीं हुआ, हाँ. ऑन रोड कुछ तो वो दिक्कत सब आती आपका है. कंसर्न्स रहेंगे. कंसर्न्स कि तो यार- यस. क्योंकि यार डीजल और पेट्रोल तो इजीली मिल जाएगा. Correct. चार्ज करना कहाँ जाएंगे? हाँ. ठीक है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए. आपने रिसर्च की होगी मार्केट में. जी, अभी दिमाग में तो था कि भाई ईवी लेनी है और ऑप्शंस भी बहुत कम थे. अच्छा. टाटा ने नेक्सॉन लॉन्च की थी, नेक्सॉन ईवी. देन देयर वाज MG ZS EV. तो मैंने टेस्ट ड्राइव दोनों की भी ली थी. सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद बोथ दी मॉडल्स, टाटा भी एंड MG भी. तो जो सेफ्टी फीचर्स है जब हम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, तो यू हैव दैट अभी के जनरेशन के लिए. तो बिकॉज रोड्स आर वेरी फास्ट, आप 100 के स्पीड से जाते हो, यू नीड दैट लेवल ऑफ सेफ्टी. तो 5 स्टार रेटेड सेफ्टी है, इनके 5 स्टार रेटिंग है. तो Nexon वहाँ पे आपका वो उसने ध्यान- थोड़ा ज़्यादा ध्यान खींचा आपका? बहुत ज़्यादा खींच लिया. अच्छा. एंड आई हैव सीन हाउ टाटाज न्यू कार्स आर मेड. मैंने टाटा मोटर्स का प्लांट भी विजिट किया है ड्यूरिंग दी ऑफिस वर्क्स, ये सब. तो आई नो कि ये जो देसी लोहा है अपना, अच्छा. व्हाट कैपेबिलिटी इट हैज़. तो डेफिनेटली वो एक माइंड में फिर क्लियर Trust. हो गया कि भाई जाना है तो टाटा के साथ ही जाना है अभी. देन द थिंग वाज कि भाई अभी ले ली है तो चार्जिंग कहाँ पे करें. सो व्हेन आई टुक द टेस्ट ड्राइव, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था. जो बंदा था टाटा के शोरूम से, ही ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स टू गिव मी अ टेस्ट ड्राइव. अच्छा. तो तो 40 किलोमीटर का आपने टेस्ट ड्राइव? वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आया मुझे टेस्ट ड्राइव देने के लिए. अच्छा. अच्छा. एंड देन आई ड्रोव इट फॉर नेक्स्ट 20-30 किलोमीटर्स. Oh, सो ही okay. वाज वेरी कंफर्टेबल. भाई आप ड्राइव करो, आप अच्छा. देखो, आप बिना फील लिए गाड़ी मत लो. मतलब वही इतना कॉन्फिडेंट थे? वो मुझे बहुत पसंद आया. हाँ. कि भाई अगर वो बंदा 40 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल करके आया है विद इन मे बी लाइक 30-40 मिनट्स, सो ही इज ट्रैवलिंग लाइक 60 मोर देन 60. नॉर्मल स्पीड रहती है, उसी जो से नॉर्मल आया बाकी है. गाड़ियाँ चलती है, Correct. उसी स्पीड से. राइट, वो भी AC लगा के आया है. एंड स्टिल ही इज सेइंग कि भाई आप और 20 किलोमीटर चलाओ फिर मैं जाता हूँ. देन दैट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. भाई अगर उसको रेंज एंग्जाइटी नहीं है, आई कैन मैनेज. अभी वो ऑलरेडी 40 किलोमीटर आया है, उसको मैं फिर 20-20 किलोमीटर चलाऊंगा और फिर उसको 40 किलोमीटर जाना है वापस. सो दैट 100-150 किलोमीटर ईजिली इज एबल टू ट्रैवल विथ AC. तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट मुझे लगा. एंड देन आई टुक द टेस्ट ड्राइव. तो टेस्ट ड्राइव में
मैं ऑलरेडी पेट्रोल डीजल बाकी गाड़ी भी चला चुका हूँ. आपने और कौन सी गाड़ी चलाई थी? I've driven this our Maruti Baleno. तो वो मैंने बहुत चलाई है, लाइक कंटिन्यूस अराउंड 500-600 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप. देन आई हैव ड्रिवन कंपास, जो हमारा एक कंपास का मॉडल है वो भी चलाया मैंने, डीजल मॉडल. दैट आई ड्रो अराउंड 200-300 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप ऑन हाईवे. एंड इवन आई हैव ड्रिवन अदर मारुति कार्स लाइक स्विफ्ट एंड ऑल. तो वो सब चलाया. और देन व्हेन आई ड्रोव दिस कार, तो I didn't feel any difference about what you can say the pickup, परफॉर्मेंस एंड पावर. power. हाँ, basically you can compare power. इसका power अगर आप कोई भी पेट्रोल और डीजल कार से कंपेयर करते हो, you will just feel like you are sitting in an aeroplane and you are driving at that speed. अच्छा, टर्बो रेंज वाला बहुत जो ज़बरदस्त difference. एकदम, जो टर्बो पावर्ड इंजन्स रहते हैं, सेम फील यू विल गेट विद नेक्सॉन ईवी. कहीं पे आपको पावर कट ऐसा कुछ फीलिंग आई, या फिर जैसे कुछ बम्पी राइड पे पावर लॉस हो रहा है, या ब्रेक के बाद गाड़ी नहीं उठ रही है, ऐसा कुछ अभी experience तक हुआ है? तो ऐसा कुछ लाइक वाइल ड्राइविंग आई हैव नेवर फेस्ड एनी इशू. मतलब आपको पूरा सीमलेस परफॉर्मेंस डिलीवरी मिली है? अच्छा. अभी तक सीमलेस परफॉर्मेंस डिलीवरी. जो फर्स्ट डे को जो रेंज मिली थी मुझे, एंड टुडे व्हाट आई एम गेटिंग आफ्टर ड्राइविंग 17,000-18,000 किलोमीटर्स, देयर इज़ नो ड्रॉप इन टू लाइक ओवरऑल रेंज. उतना ही रेंज मुझे अभी भी मिल रहा है विथ एसी विदाउट एसी. सो अच्छा, विथ एसी के साथ आपको कितना रेंज मिलता है? with AC when you are driving in city, you will get around 220 plus to 250 kilometers with a single full charge. ओके. And if you are driving at highways, तो majorly city में क्या होता है, traffic is there or speed breakers are there, signals are there, you will have to stop. आप speed कम कर रहे हो, तो इसमें एक जो major factor है plus point, whenever you leave your accelerator pedal, उस टाइम पे बैटरी रीजनरेशन एंड ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टार्ट्स. So this has a regenerative braking system. Wherein when you leave the accelerator, तो जो भी क्रूज करेगी गाड़ी तो रुकने तक, उतने टाइम पे the motor will act as a generator and it will start charging your battery. ओके. तो एकदम high- एफिशिएंट बहुत उसका जो efficient, yes. पावर जनरेशन है. Yes. So whenever you come down from a hill और या घाट से आप नीचे उतर रहे हो, if you are having 50% at top, आप नीचे जब आते हो you will get 4-5% increase in your battery SOC. So that is the best advantage. और इसीलिए आपको इतना रेंज मिल पाता है. In cities, I get more than 250. That is Okay. real world With range. AC, without With AC around 240 kilometers I get. अच्छा, और Without AC, अभी जो winter season है अपना, तो I think from past month or 15 days I am not using AC during morning at least. तो उस टाइम पे मेरा single side commute है around 45 to 50 kilometers. When I took the दिन car, में कितना चलती है गाड़ी? दिन में around 100 to 120 kilometers चलती है daily. तो Even on बहुत से Sundays ज़्यादा रन sometimes. है आपका. Yeah, monthly I think I cross around 3,500 to 4,000 kilometers अच्छा, मंथली. monthly. That's average monthly, and daily it goes above 100. So पहले मुझे जो लगती थी बैटरी कंजम्पशन for one way commute for around 45-50 kilometers, that was close to 18%. Okay. And now since I am not using AC from like past 15-20 days, so I will use around 15% battery. So 3% saving, that is another 8 to 9 kilometers advantage I am getting one way. तो ओवरऑल अगर आप बताना चाहें तो पर किलोमीटर आपको विथ एसी विदाउट एसी ऑन एन एवरेज ओवरऑल आपको 1 किलोमीटर कितने में पड़ता है? अभी इसमें दो फैक्टर्स है. फर्स्ट इज इफ आई चार्ज इट एट होम, ओके. सो घर का चार्जिंग इज अराउंड 7 to 8 रुपीज़ पर यूनिट. तो घर का जो चार्ज है वो आप 3 पिन जो नॉर्मल 15 15 एम्पियर जो एसी जिससे चलता है, Yes. ठीक है, वही आप प्लग इन Yes. और सॉकेट यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हैं. Correct. और कितना टाइम लेती है चार्ज होने में? If it is at 0% at home, so for 0 to 100 it takes around 9 hours. तो आप That is नाइट real को time. लगा देते होंगे? हाँ, जब मैं घर पहुँचता हूँ तो शाम को सपोज मैंने 8-9 बजे लगा दी, तो सुबह 5-6 बजे तक चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है. ओके. That 9 if- आवर्स. 9 hours for 0 to 100. ओके. और ये स्लो चार्ज है? ये स्लो चार्ज है. स्लो चार्ज है. Yes. फास्ट चार्ज में और भी कम होगा? Fast charging, if you are doing fast charging, Tata has installed many fast chargers and even some private players. आई थिंक इसकी बैटरी जो है 30.2 30.2 kilowatt hour की Okay, बैटरी हाँ. है. So basically from 0 to 100 it will consume 30 units. अच्छा. So if you are charging at home, It's like a 210 rupees ओके. and you will get a range of 250 kilometers. तो अराउंड 80 पैसे में 80 आपको पैसा 1 per kilometer if you are charging at home. ओके. And if you are charging on private fast chargers, so some are costing around 16 rupees per unit, and many Tata Power stations they are charging around 20 rupees per unit.
So Okay, for a तो full भी charge, it's around 600 rupees. 600 rupees, and Yes. then it will goes cost you around 1.5 rupees maximum. Yeah, You'll yeah, get maximum, maximum maximum 1.5 to 2 rupees maximum. maximum. Yes. But still it is very Still, it is efficient, very cheap and efficient, very cheaper, yeah. and very silent and very comfortable. हाँ, और आपको परफॉर्मेंस पावर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अभी पड़ता। तक तो कोई compromise नहीं है. अच्छा। Like even if I am driving long routes, like even I have driven this car for more than 600 kilometers नॉन स्टॉप। non-stop, with just charging in between. हाँ, बस just So charging। I traveled from Pune till Surat, from Okay. Surat till Ankleshwar. तो फिर आपको चार्जिंग स्टेशन जो फाइंड करने में आपको जो एंजाइटी रहता है ऐसा कुछ कि यार अभी ये ख़त्म हो रहा है, अभी मुझे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ प्लान करके जाना पड़ता होगा फिर आपको? If you are planning, then you'll have no problem. Okay. अगर आप प्लान करके जाते हो, then it is like beautiful. You'll save huge amount of money. So how you find this charging stations and all? There are some apps which you can Okay. use, like Tata टाटा Power. का ही टाटा की Yes. ही apps है Tata क्या? का app है, wherein Tata has the maximum number of chargers installed in India. Like they are claiming more than 1,000 chargers they have installed right till now, Sure. including fast and slow. Mhm. And there are some private players like Charge Zone is there. तो वहाँ पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहेगा या फिर कम? It's like now they are competitors. अच्छा। तो अभी टाटा का 20 रुपये है, तो कंपटीटर अगर उसी एरिया में उसका चार्जर है तो वो 18 रुपये भी डाल सकता है. अच्छा। So few private players they are charging less than Tata, few are charging more than Tata. Okay. So it's a mixed kind of thing. But it is advantage, right? कि इंक्रीज हो रहे हैं स्टेशंस और एंजाइटी थोड़ी कम हो रही है और कुछ टेंशन नहीं है, कहीं पे भी जा सकते Yes. हो। तो आपने ये गाड़ी कब ली अराउंड? I took this very first week of August. अच्छा, इसी साल इसी साल अगस्त में मैंने अगस्त में ली ये गाड़ी. ली। So I got a seamless delivery within a month from the showroom. Okay. So everything was included. As एक this is मंथ था क्या वेटिंग पीरियड? during that time it was 1 month. I think now it's more than 3 to 4 months. या ओके, या डेफिनेटली, बिकॉज गाड़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है अभी। और बाकी आपका सर्विस से रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितनी सर्विस हुई है इसकी? अभी 3 सर्विसिंग हुई है मेरी. एंड सर्विस रिलेटेड अगर आप बात करेंगे तो इट्स लाइक सीमलेस सर्विस. देयर इज़ नथिंग टू सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल. जो सर्विस सर्विस कॉस्ट है का कॉस्ट कितना है और कितनी सर्विस हो चुकी है अभी 3 सर्विस हो चुकी है एंड तीनों मिला के कॉस्ट मेरा कितने किलोमीटर पे हुई है? फर्स्ट सर्विसिंग वाज एट 2000 kilometers. ओके। Second servicing was between 7,000 to 8,000 kilometers, and third servicing was around 15 to 16,000 kilometers. ओके। So तीनों में जो आपका कॉस्ट आया और क्या क्या सर्विसिंग हुई, सर्विस में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट सर्विस में अगर बात करेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं. दे जस्ट चेक ऑल दी बोल्ट्स, टाइटनिंग, बैटरी हेल्थ और ओवरऑल जो गाड़ी है उन्होंने बस चेक की. दे कनेक्टेड लैपटॉप टू चेक द बैटरी हेल्थ and the cost was around 600-700 rupees. Sorry, for first servicing cost was 384 rupees if I'm not wrong. Okay. That was the cost for first free service. Then second servicing was done in between I think 7,000 to 8,000 kilometers, ओके। where they changed the gear oil. Basically the motor has a gearbox and that is connected to the front wheels. So it's a front wheel drive car, and they replaced the gear oil. So gear oil तो जो cost- नॉर्मल ऑयल चेंज और ये सब नॉर्मल? now there is no oil like only there is a oil for motor gearbox. ओके। तो इसमें इंजन ऑयल वगैरह कुछ है ही ऐसा तो नहीं. कुछ, एंड दैट गियर ऑयल इज ओनली अराउंड 1.5 लीटर्स आई थिंक, 1.5 to 2 liters. एंड वो उन्होंने चेंज किया एंड दैट कॉस्टेड अराउंड 1,500 rupees. एंड ओवरऑल सर्विसिंग कॉस्ट वाज लेस देन 2,000 for second service. And third service again they checked everything. There was no replacement of oil or anything. They checked the battery health. The BMS was like updated. That is basically a battery management system. So for third servicing, the major thing what they checked is the battery health and overall गाड़ी जो bolt tightening है, बाकी जो छोटे मोटे issues है, issues like थोड़ा आवाज़ आना, so that is wheel alignment. से रिलेटेड आपने कुछ फेस किया? रेटलिंग नॉइज अंदर गाड़ी में कुछ नहीं अभी तक तो कहीं से आवाज़ आ रही है या फिर ऐसा कुछ? नहीं अभी तक तो there is no noise. Some noise it will come when you regenerate, like when you are you release the accelerator pedal and battery charge होने लगता है. So it goes on the regenerative mode.
सो उस टाइम पे थोड़ा आवाज़ आता है, बट दैट इज़ वेरी नॉमिनल. यू विल नॉट हियर इट व्हेन योर म्यूजिक सिस्टम इज़ ऑन. ओके. सो बहुत ही कम आवाज़ है. And for third servicing, they only check the battery health and just overall checking. And as this battery, it's completely electrically driven, and इसमें already an operating system है. So there was an update of operating system. ओके. So that was a BMS update, battery management system update, which they did. And I think compared to petrol और diesel cars, इसका service time भी बहुत कम है. जैसे हम सेम डे पे दे देते हैं? सेम डे पे दे देते. अगर मैंने सुबह दी थी गाड़ी 10 बजे, मुझे 2:30 बजे डिलीवरी मिल गई फिर से. अच्छा. नॉर्मली हमारे पेट्रोल और डीजल में सुबह दे दो तो शाम या सेकेंड डे ही तो डिलीवरी. वहाँ पे भी आपको समय की बचत होगी. बहुत समय की बचत एंड कॉस्ट सेविंग ऑल्सो, बिकॉज व्हेन आई गेव माई कार फॉर थर्ड सर्विस, उसी टाइम पे एक नेक्सॉन ओनर भी आया था जिसका डीजल अच्छा, मॉडल वहाँ था. पे दूसरे जो नेक्सॉन के ओनर रहते जी. लाइक पेट्रोल और डीजल, जी. तो उनसे आपकी कुछ बात हुई और फिर लगा कि आपको क्या क्या आप कितना सेव कर रहे हो उनसे ज़्यादा, या फिर ऐसा कुछ कंपैरिजन जी. किया है? मैं जब औरंगाबाद गया था तो वहाँ पे मैंने शोरूम सर्विस सेंटर पे गाड़ी चार्जिंग को लगाई थी. तो देन मैं उस टाइम पे एक नेक्सॉन ओनर मुझे मिले. सो ही वाज लुकिंग अराउंड द कार. आई थिंक उसका कार 6-7 महीने पुराना था. एंड ही वाज लुकिंग अराउंड कि भाई ये कौन सी है, ईवी है, कितना चलती है. एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर. तो वो मुझसे पूछने लगे कि यार कितना देती है. मैंने सुना है कि बहुत कम जाती है, टाटा 300 क्लेम करती है, बट ऑन रोड 150 ही जाती है, किन किन का 100 किलोमीटर ही जाती है. मतलब काफ़ी मार्केट में मिथ फैले हुए हैं. बहुत फैले हुए हैं रिगार्डिंग ईवी. हाँ, तो ये सब जो मिथ है, आप आई एम श्योर आप लोग भी उससे गुजरे होंगे. तो यहाँ पे आपके जो मिथ है वो भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. तो जो रेंज है 300 जो बता रही है टाटा, भले ही उतनी नहीं मिल रही, लेकिन जो मिल रही है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है. ठीक है. और ओनर काफ़ी खुश है, आप देख ही रहे. और बताइए आपको मतलब ये गाड़ी कितने में पड़ी थी एक्चुअली? सो दिस इज़ अ टॉप वेरिएंट. पुणे में मुझे ऑन रोड टोटल कॉस्ट इट वाज अराउंड 17,50,000. तो ये एक्स शोरूम प्राइस? नो, ऑन रोड प्राइस. ऑन रोड प्राइस. ओके. एक्स शोरूम प्राइस वाज अराउंड 16,56,000. ओके. and plus insurance plus registration charge. So for this the registration charge is very minimal. It was like around 2,000 rupees for तो registration. आपको आरटीओ में टैक्स में वहाँ पे कुछ बेनिफिट हुआ? इसमें बेनिफिट्स है. अच्छा. First of all, for normal diesel car, luxury car costing around 15 lakhs would cost you around 1 lakh rupees for RTO registration in a city like Pune. जब पुणे जैसे सिटी में 1 लाख आरटीओ टैक्स हो ही जाता है. ठीक है. तो वहाँ पे आपकी कितनी बचत हुई? वहाँ पे मुझे सिर्फ 2,000 रुपये देने पड़े फॉर RTO registration. So savings of around 98,000, so close to 1 lakh. और आपको आई थिंक सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है ईवी पे. For EV, you have 2.5 lakh subsidy. So early bid subsidy is 1 lakh and 1.5 lakhs additional subsidy. अच्छा. So 31st December तक जो early bid subsidy है of 1 lakhs that will continue. और उसके बाद maybe some changes आएंगे. But overall, if you compare this with a normal diesel और petrol car, तो cost to cost ही पड़ती है. And there is one more benefit, like maybe some of them are not aware, like many people are not aware of that. We have income tax relaxation if you purchase a EV on loan. अच्छा. So if there is a separate section for electric vehicle in income tax. So you can claim that. You can claim your interest. So it's Okay. like cost to cost पड़ती है. अगर आप लोन लेके जितना ज़्यादा लोन लोगे उतना आपका सेविंग्स है. अच्छा. So गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग कि आप EV ले लो, लोन लेके भी ले लो तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही पड़ेगी. अच्छा. अभी हमारी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कुछ पार्किंग से रिलेटेड और कुछ पॉल्यूशन टैक्स से रिलेटेड, तो उसके बारे में बताएंगे आप? Yes. तो normally government has asked all the private and public parking owners to not to charge parking fees for EV owners. अच्छा. for तो EV के लिए EV के लिए parking फीस नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हो. लीगली नहीं ले सकते नहीं हो. ले सकते. Yes. कई बार कुछ लेते होंगे कुछ लोग. मॉल्स वालों को मतलब उनके तक वो न्यूज़ अगर पहुंची हो, like in many malls, like even I have parked my vehicle in Seasons and Amanora, so there they didn't take any charge. But अच्छा. when I parked in East Square, they took the parking charge. Okay. So it's But like ओवरऑल आपको कई जगह पे फायदा हो जाता है उसका. फायदा हो जाता है. And even like reserved locations like Mahabaleshwar जो है, where they charge pollution fee, so that is also exempted for EV vehicles. Yeah, so normally they charge 50 rupees for
other vehicles, so that is also waived off for electric vehicles with green number plates. तो अभी चार ही महीने हुए हैं गाड़ी को, ठीक है, और आपने 18,000 किलोमीटर चलाई है। तो अगर आप कुछ कैलकुलेशन करके बताएं आपने कितना सेव किया है, या फिर आपने आई थिंक नेक्सॉन डीजल भी देखी होगी, Yes, उसकी sir. प्राइस देखी होगी, आई Correct. थिंक 4 से 5 लाख ये थोड़ा Difference. ज़्यादा हमें पड़ी होगी, राइट? Correct, sir. तो आपको क्या लगता है आप कितने टाइम में वो डिफरेंस जो है आप अभी with running off with my kilometers, like how much I travel daily, हाँ so I think within 2 years I'll recover that 4 lakh rupees, Difference. like difference of 4 lakh ओनली within 2 years? less than 2 years, because Okay. already 20,000 अगर किलोमीटर होती है इसका, and other cars like any diesel or petrol car, it's like charging more than 5 to 7 rupees per kilometer Per now, kilometer. and this is like if I'm charging at home it's less than 1 rupee. Even if I'm fast and slow charging, on average it goes around 1 rupee per kilometer. So 20,000 किलोमीटर में मैं 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, that too in 4 months. So maybe in coming 12 to 15 months I think I can recover more than 3 to 4 lakhs. हाँ, तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आपका जो रनिंग है, इनका जैसे रनिंग है पर डे का 100 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये गाड़ी में फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको, ठीक है। और बाकी जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की, उस हिसाब से आप अपना रनिंग कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आप कितना सेव कर सकते हो, या फिर आपके लिए कि कितना बेनिफिशियल है ये डिसीज़न ये गाड़ी लेने का, ठीक है। तो वो हम आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। और कि आपने अभी इतना चला ली है, ठीक है, गाड़ी, तो आपने कभी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस की है क्या? जब गाड़ी नई थी, लाइक बिफोर 3 to 4 months when I took the delivery, so I was very afraid to take it to long routes. तो मैंने 1-2 बार लेके भी गया था, लाइक 300 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, 400 किलोमीटर्स, लाइक औरंगाबाद गया, देन आई वेंट टू सूरत। तो उस टाइम पे उतने चार्जर्स नहीं थे, जो भी थे वो ऑपरेशनल नहीं हुए थे। सो फॉर चार्जिंग दिस कार यू जस्ट नीड अ 15 amps प्लग। वो आपको मे बी किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी या मिल जाएगा, राइट? कोई भी आइसक्रीम पार्लर में। एक बार मैंने जो आयरनिंग जो इस्त्री वाला होता है हाँ, हाँ। उसके दुकान पे तो बड़ा सॉकेट रहता ही है, तो उसके दुकान पे भी लगाई थी। सो इन 1 hour ऑफ चार्ज यू कैन ट्रैवल अराउंड 30-40 किलोमीटर्स। सो मे बी इन अच्छा, एक घंटे अगर वहाँ पे आप चार्ज कर लोगे तब 30-40 किलोमीटर और चला चला सकते हो सकते गाड़ी। हो, yes. अच्छा, सो दैट इज़ दैट। एंड मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है। इवन आई हैव चार्ज आप माई कुछ बता रहे थे, वो बता रहे थे कि कुछ उन्होंने जुगाड़ करके चार्ज किया था, तो उसके बारे में बताएंगे आप? जी। तो मैं बेसिकली मैं वापी गया था, तो वापी में चार्जर नहीं था। अभी हाल ही 1-1.5 महीने पहले चार्ज जोन में लगाए 2 चार्जर, लेकिन उससे पहले वहाँ पे कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं था, स्लो चार्जर भी नहीं था। एंड मेरी बैटरी, मुझे जाना था ऑलमोस्ट 18-19 किलोमीटर्स, अच्छा, एंड मेरी बैटरी परसेंट थी अराउंड 20 किलोमीटर्स ओनली। ओके, तो मुझे एक जो अपने लाइट पोल रहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स, अच्छा, तो वहाँ पे वो सॉकेट खुला दिखा। जो वायर्स हमारे रहते हैं इंडिया में तो सब ऐसे ही है, हाँ, तो वायर्स खुले दिखे। तो वहाँ पे फिर मेरे पास एक MCB था पड़ा हुआ गाड़ी में, तो MCB में वो डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया पोल लाइट का वायर्स। वायर था वो। और मेरे पास एक छोटा एक्सटेंशन बोर्ड भी है, तो उसमें मैंने घुसा दिया। एंड अर्थ, जो नॉर्मल इस गाड़ी को अर्थ भी है, अर्थ भी चाहिए, अर्थिंग चाहिए कंपलसरी, उसके बिना ये चार्ज नहीं होती। तो मैंने उसी पोल को वो वायर लगा दी अर्थिंग की, हाँ, और मेरा चार्जिंग स्टार्ट हो गया। तो मुझे जाना था अराउंड 80 किलोमीटर्स। मेरे पास ऑलरेडी 18 to 20% बैटरी बची हुई थी, मुझे और 10% टॉपअप करनी थी, ओके, सो दैट आई कैन रीच दी नेक्स्ट फास्ट चार्जर स्टेशन। तो मेरा 1 घंटा मैंने वहाँ पे रोड पे ही लगा दी, उसको डायरेक्ट लगा के पोल लाइट पे। एंड 1 घंटे में मेरी अराउंड गाड़ी आई थिंक 10 to 12% चार्ज होगी। सो ओवरऑल आई हैड 30-35% चार्ज रिमेनिंग, सो आई ईजिली ट्रैवल्ड नेक्स्ट 80 किलोमीटर्स एंड फास्ट चार्ज दैट। सो दिस इज़ हाउ लाइक it's more easy. You find ways, and Correct. you explore the things, Yes. you Whenever you- improvise over the time, so ये है, ठीक है। और घर वाले खुश है घर में? और घर वाले तो बहुत खुश है, अच्छा, क्योंकि कोई भी चला सकता है इसको। लाइक माई फादर ही, अच्छा, आपको बता दें ये गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है, ठीक है, ये टॉप एंड वेरिएंट है सनरूफ के साथ। तो आई थिंक आपकी वाइफ तो चलाती होगी? जी, वाइफ को कार आती नहीं थी, अच्छा, लाइसेंस तो था अच्छा, बट कभी चलाई नहीं थी। ओके, नाउ शी इज़ वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग EV।
क्योंकि इसमें ना ही आपको गियर शिफ्ट करना है। अगर आप ट्रैफिक में भी चल रहे हो या कोई स्लोप पे गाड़ी खड़ी है, इट हैज़ दी हिल असिस्ट सिस्टम, Okay. जिससे आप अगर ब्रेक पेडल रिलीज भी करते हो तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। ओके So because of those features, anybody can drive this car. So that is the biggest advantage of having an EV, because they are gearless drives. You will get a fully automatic system. चलिए, बहुत सारी बातें हो गई अब। तो गाड़ी का कुछ नेगेटिव तो आपने कुछ पॉइंट आउट किया अभी तक। देखो, आप जब कभी भी अगर टेक्नोलॉजी शिफ्ट करते हो, कोई भी चेंज करना हो आपको, तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज तो आती है। तो विथ रेफरेंस टू दिस नेक्सॉन ईवी, जब भी आप कोई हिल क्लाइंब करते हो, लाइक इफ़ यू हैव टू गो 200 किलोमीटर्स, और आपको रोड पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि रोड पे घाट सेक्शन है या कोई कुछ हिल टाइप रोड है, अच्छा, एंड यू आर एज्यूमिंग कि मेरी तो 250 किलोमीटर जाती है आराम से, एंड क्योंकि रेंज उतना ज़्यादा है। हाँ है। लेकिन रोड का कंडीशन आपको नहीं हाँ, पता। अगर रोड का कंडीशन अगर ख़राब हो तो भी एक टाइम ठीक है, लेकिन अगर घाट का रोड हो, ओके, सो इट्स लाइक इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हिल, बैटरी विल कंज्यूम मोर पावर, बिकॉज आपको एक 1.5 टन का माल, एक डेड बॉडी उठा के लेके जाना है। ओके, ओके, सो ड्यूरिंग हिल टाइम द बैटरी विल गेट मोर कंज्यूम, ओके। तो And, उस टाइम पे आपको थोड़ा रेंज कम मिलती है। रेंज कम मिलता है। ओके, और but पावर परफॉर्मेंस में पावर struggle होता है? परफॉर्मेंस में कोई भी लाइक फ्लॉ नहीं है, यू विल गेट तो फुल ये एक पावर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। Yes. Even if you are like 5 people sitting in the car, then to, and you are traveling on hill, then to there is no drop in performance. जितना आपको पिकअप मिल रहा था नॉर्मल रोड पे, उतना ही आपको हिल पे भी मिलेगा। बस आपको रेंज जो है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। कम हो जाएगा। Basically for 1%, हाँ। this car goes around 2.5 kilometers or 2-3 kilometers without AC. And when you are climbing a hill, that drops to 1 to 1.5 kilometers per 1%. अच्छा, That is the real time what I have observed is the range drop when you are climbing a hill. और कोई नेगेटिव? Second is obviously the charging infra, अच्छा, क्योंकि चार्जर्स बहुत इंस्टॉल्ड है, बहुत अपने इंडिया में 24 आवर्स पावर नहीं रहता। लाइक इवन सिटीज़ लाइक पुणे, मुंबई, गो एनीवेयर, चार्जर आपको 5 मिनट पहले ऑन दिखेगा, एंड जैसे आप पहुँचते हो लाइट चला जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसा पहले हुआ है आपके पास? 2-3 बार हुआ है मेरे साथ, अच्छा, जब मुझे बहुत इमरजेंसी थी कि चार्ज करना ही है, एंड ऑन ऐप इट वाज शोइंग लाइव चार्जर चलो है, जैसे मैं पहुंचता हूँ लाइट चला जाता है, एंड आई हैव टू वेट टिल वो बैकअप आता है, या जनरेटर पे चार्ज कर सकते हो। तो 1-2 जगह पे ऐसा भी है कि उन्होंने चार्जर को जनरेटर भी लगा के रखा है, इन केस किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़े, यू कैन स्विच ऑन द जनरेटर एंड यू कैन चार्ज योर व्हीकल। दैट इज़ अगेन अ गुड एडवांटेज। बट जहाँ पे अगर पावर ही नहीं है एंड आपको बहुत इमरजेंसी में, तो आप यू हैव नो ऑप्शन अदर देन टोइंग दी कार। ओके, फिर बट ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे जैसे जो रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे रियलिटी हमें पता चलती है, वैसे वैसे सब लोग इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, राइट। तो चार्जिंग स्टेशंस भी बढ़ रहे हैं, सर ठीक है। और जैसे गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पता भी है गाड़ी की कमियाँ क्या है, ठीक है, कहाँ पे चलाएंगे, कहाँ पे नहीं चलाएंगे, वो सब एक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप गाड़ी को सिर्फ एंजॉय ही करोगे, राइट। और इकोनॉमिकल तो है ही ये गाड़ी, ठीक है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस पावर में भी आपको कोई कमी नहीं लगेगी। तो आपने कभी कोई ऐप यूज़ किया है, लाइक चार्जिंग के लिए आप कुछ ऐप यूज़ कर रहे हो? तो अभी बहुत सारे प्लेयर्स उतर चुके हैं मार्केट में, दोज आर विच आर प्रोवाइडिंग चार्जिंग सॉल्यूशंस। So some of them are fast chargers and slow chargers. So Tata Power has installed many chargers in India. Across India, more than 1,000 chargers they are claiming. So they have both the solutions, fast and slow. So basically Tata Power Easy app that is being used for charging at Tata Power stations. Okay. Then there are other few private players like Static. Then there is Charge Zone, which provide fast charging solutions. They have also installed at many places. So in Pune, around 10-20 chargers from private players, plus across pan India more than 50 to 100 chargers by the private players. तो आप ओवरऑल अराउंड आप कितने ऐप रेफर कर रहे हो अभी? अभी फिलहाल I am referring 4 apps currently. Okay. Like on that 4 apps, I have used that 4 apps for charging my car, and there are like more than 6 to 7 apps installed in my phone. ओके, तो जब भी आपको कुछ लॉन्ग ट्रिप करना होता है तो कोई ना कोई ऐप से आपको सॉल्यूशन मिल ही जाता है. There is another app called PlugShare, wherein all the chargers are listed. हाँ.
So Uh-huh. you cannot charge using plug share, but you can see all the charging stations like slow and fast. You can sort as per your requirements. So there are like chargers from all the companies. They are being shown on the plug share. You can plan the journey. एक ही ऐप पे आपको पूरा सारी charges कंपनीज के चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे. And even it has the feature to plan your journey. So across the road it will show the chargers. ओके Those features are coming, तो और भी आसान हो which जाता is है making life more easy. ओके लाइक मोर इजी फॉर ईवी पीपल EV people, yeah. करेक्ट. अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, ठीक है. हम डिस्कस कर रहे थे कि गांव में अगर कोई ईवी ले रहा है, ठीक है, तो उसको जो चार्जिंग से रिलेटेड कोई चैलेंजेस फेस करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशन बनते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या क्या सपोर्ट लेकर के आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है. तो अभी हम बताएंगे, आप बताइए आप. टाटा ने जो ऑन बोर्ड चार्जर दिया है गाड़ी के साथ, सो इट इज़ एबल टू हैंडल दी वोल्टेज फ्रॉम 180 वोल्ट्स टू 250 वोल्ट्स. ओके नॉर्मली हमारे घर में 220 वोल्ट्स रहता है, बट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे इट्स लाइक ऑलवेज अंडर 180, ओके which is very difficult task how to charge the vehicle at home. So you can use a stabilizer of 3 kVA to 5 kVA, which will boost your voltage from 180 to maybe 220 to 30 volts, ओके and you can charge your vehicle. Because मेरा तो हर डेली चार्जिंग रहता है या वीकली वंस वीक, क्योंकि आपका रनिंग ही उतना Running बहुत ज़्यादा है. हाँ, कभी हर- मैं अगर हर दूसरे दिन आपको चार्ज करना हर पड़ेगा. दूसरे या तीसरे दिन मुझे चार्ज करना पड़ता है. या सपोज आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, वन वे 100 किलोमीटर्स, मोर देन 100, तो जब तक मैं घर आता हूँ लाइक 10-15% बचती है बैटरी, एंड आई नीड फर्दर 8-9 आवर्स टू चार्ज इट. हम्म, एंड उस टाइम पे अगर वोल्टेज लो है या 180 भी है, देन एट 180 इट्स टेक्स स्लो चार्ज, बिकॉज वोल्टेज ही कम है तो पावर कम लेता है. हम्म, तो इंस्टेड ऑफ 10 आवर्स इट विल टेक 12 आवर्स. हम्म, तो उस केस में मैंने वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया है गाड़ी में, हम्म. चार्जिंग जो मेरा पॉइंट है घर पे वहाँ पे, which boost my voltage from, even if it is at 130 volt, it will take it to 220 volt, अच्छा. और I can charge like तो आपका वो comfortably charging मैं रुकता नहीं गाड़ी फिर, हाँ, हाँ okay. चार्ज कर सकता हूँ. ओके And even in apartments, like I have charged my vehicle at my friend's place, wherein he stays like in second or third floor, हाँ, हाँ. और उसका पार्किंग है अंडरग्राउंड और नीचे, वहाँ पे तो चार्जिंग का लाइक प्लग भी नहीं रहता, कुछ नहीं. सो इवन वी हैव आवर ओन मीटर्स इन अपार्टमेंट्स. हाँ. हर एक फ्लैट का हर एक फ्लैट का एक मीटर मीटर रहता है. ठीक है, अपार्टमेंट Yes. का. ओके So you can just plug in 3 cables like live, neutral and earth from your meter, and you can have a socket, जो 3-pin socket रहता है अपना 15 amps का. You can take it near to your vehicle and you can directly charge with the on-board charger. अच्छा. So these are like so small tips and tricks which you can use to charge your vehicle anywhere. अच्छा. और जैसे मैंने बोला कि मैंने like अपने लाइट पोल पे भी चार्ज किया है, तो आई थिंक इंडिया में इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी. हम्म. So definitely EVs in India will grow at very faster rate. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे अटक गए या फिर ऐसा लगा कि यार अभी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, और आपने किसी अपार्टमेंट वाले से पूछा या फिर वहाँ से मदद मांगी और वहाँ पे उन्होंने मना किया, ऐसा कुछ? एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया. हम्म, लाइक आफ्टर 10-15 मिनट्स थोड़ा उनको समझा के एजुकेट करके देन ही वो एग्रीड. ऐसा हुआ था जब हम लौट रहे थे नासिक से. हम्म, तो नासिक से लौटते लाइक इन नासिक वी हैड अ वेरी लेस चार्ज लेफ्ट, और वहाँ पे उस टाइम पे फास्ट चार्जर नहीं था, तो घर पे जितना हुआ था फ्रेंड के यहाँ पे, तो उतना चार्ज करके हम निकल रहे थे. अच्छा. एंड इन बिटवीन वी फेल्ट लाइक कि दिस वुड नॉट बी सफिशिएंट टू रीच पुणे. तो उस टाइम पे हमने एक पेट्रोल पंप पे रुके. तो नॉर्मली पेट्रोल पंप दे हैव 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी रहता है. तो हमने उनको लाइक रिक्वेस्ट की कि हमको एक सिर्फ 15 एम्पियर का प्लग चाहिए, एंड वी विल पे यू वट एवर यूनिट्स वी विल कंज्यूम, वट एवर परसेंटेज बैटरी विल जो भी इंक्रीज, होगा हम आपको पे कर देंगे, आप हमें चार्ज करने दीजिए. ओके. सो इनिशियली वो लाइक बहुत सोचने लगे कि यार ये गाड़ी अगर कुछ हो जाता है, मेरा अंदर कुछ जल जाता है. अच्छा. सो इट्स लाइक कि हमारे लोगों को पता नहीं है, वी हैव टू एजुकेट देम, न्यू टेक्नोलॉजी है, देयर इज़ नथिंग टू फियर. जितना आपका नॉर्मल एसी लेता है, आपके रूम में भी, उनके रूम में भी एसी लगाया हुआ था, उतना ही पावर ये गाड़ी भी लेगी. तो लाइक उनको समझाने के बाद उनको वो थोड़ा पता नहीं रहता, पता नहीं ठीक है, रहता, तो वो थोड़ा डर जाता है. इसको ऐसे इससे चार्ज करेंगे Correct. तो यार कुछ जल ना कुछ जाए, ना जल ना जाए. कुछ ना हो जाए, अगर incident ना हो इनके जाए. गाड़ी को कुछ हुआ तो ये मेरे के ऊपर ब्लेम हाँ डालेंगे. हाँ. अच्छा. हाँ. तो ये सब आप रहता अपनी है. जिम्मेदारी पे लो Correct. या फिर हाँ. ऐसा कुछ. हाँ. तो हमने फिर वहाँ पे 1-1.5 घंटा गाड़ी चार्जिंग की, एंड पास में उनका ही होटल था, वहाँ पे खाना वाना खाया, तो वो खुश भी हो गए थोड़े. Okay. So then we paid them whatever like we charged,
एंड ही वाज आल्सो कि उनको हमने ये भी बोला है कि यार आप ही एक चार्जिंग स्टेशन लगा दो, गाड़ी बढ़ने वाली है, तो वो भी प्लान कर रहे हैं कि वो स्टेशन अभी लगा देंगे. सो नहीं, दिस इज़ अगेन अ न्यू बिजनेस आइडियाज़. पीपल, आप इंडिविजुअल लोग भी आप चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं, या घर पे आपका सॉकेट है, यू कैन जस्ट लिस्ट इट ऑन एनी ऑफ द चार्जिंग एप्स, एंड आप घर बैठे भी कमा सकते हो विद हेल्प ऑफ लाइक प्रोवाइडिंग चार्जिंग सर्विसेज टू पीपल. दैट इज अगेन अ न्यू बिजनेस वेर इन यू कैन गेट. अच्छा, आप जो बता रहे थे वो जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, जी तो उसके बारे में हम हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा. जी. अभी क्या हो रहा है कि एज दिस टेक्नोलॉजी इज़ न्यू, मैनी पीपल आर अफ्रेड. तो जो भी अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग हैं या फ्लैट सिस्टम में जो भी रहते हैं, तो जिनके पास पार्किंग नहीं है या ओपन पार्किंग है, मीटर तो है लेकिन पार्किंग नहीं है, तो गाड़ी लगाएंगे कहाँ पे चार्जिंग के लिए. तो वहाँ पे मेनी ऑफ सोसाइटीज़ दे डोंट अलाउ इंस्टॉलिंग दी लाइक 15 एम्पियर प्लग्स, बिकॉज मे बी उनका जो ट्रांसफार्मर है वो लोड सैंक्शन नहीं होगा या लोड कम रहेगा, या उनको पूरी जानकारी नहीं है, दे आर नॉट गुड लाइक दैट एजुकेटेड रिगार्डिंग ईवीज़. तो वहाँ पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट, MSEB या जो भी पावर प्रोवाइडिंग कंपनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, उनको अप्रोच करके यू कैन प्लेस एन लाइक रिक्वेस्ट फॉर EV चार्जिंग पॉइंट. So they will install a separate meter for you. ओके. So now there is a provision under MSEB. वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग से एक मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लाइक आपके घर का कैसा है, आप 0 to 100 यूनिट्स कंज्यूम करते हो आपको 7 रुपये पड़ेगा, 100 के ऊपर जाते हो आपको 9 रुपये 11 रुपये पड़ेगा. फॉर EV अंडर MSEB इट्स फ्लैट अराउंड 5 to 6 रुपीज़. तो वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट है, आप कितना भी यूनिट्स कंज्यूम करो. सो दैट फैसिलिटी गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट. So you stay anywhere, you can apply for that meter, and government itself will install a meter for you, so that nobody can like आपको कोई nobody can argue और या आपको कोई भी चार्ज करने से रोक नहीं सकता. तो दोस्तों ये सब भी ज़रूरी है, ठीक है. अगर आप EV ले रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है. आपके राइट्स क्या बनते हैं, ठीक है. आप किन किन गवर्नमेंट स्कीम का जो लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट आपको किस तरह से सपोर्ट दे रही है, ये सब के बारे में आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा, ठीक है. तो ये वीडियो में आई एम श्योर आई थिंक आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है. तो खैर ये था आज का वीडियो. उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी कि आपने हमें आपकी गाड़ी दी और आपने ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ शेयर किया. आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबा दीजिए. अगर कुछ आपके कमेंट है या ओपिनियंस है, आपको क्वेश्चंस है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. हम आप तक आंसर उसका पहुंचाने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है. हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है. और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.